एक्सचेंज क्वांटा, सभी इंटरेक्शन का क्या होता है, एक्सचेंज क्वांटा होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का था ईएम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का था, वीक इंटरेक्शन का था, वैसे ही किसका होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का होगा कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का भी एक्सचेंज क्वांटा होता है, जिससे ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का क्वांटा क्या होता है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के क्वांटा को किससे डिनोट करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का क्वांटा देखें तो वो होगा, वो पार्टिकल होगा जिसका मास क्या हो, वेरी स्मॉल या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मास इज वेरी स्मॉल, क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो एक्सचेंज क्वांटा होगा जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का, वह क्या होगा, ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास क्या हो, 0, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। रेंज ज़्यादा है तो मतलब एक्सचेंज क्वांटा का मास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब पार्टिकल होते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन होता है वो तो क्या होता है, उनका तो कुछ मास होता है, लेकिन जो एक्सचेंज क्वांटा है उसका मास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के क्वांटा को क्या बोलते हैं, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन क्या बोलते हैं, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन इज द एक्सचेंज क्वांटा फॉर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का एक्सचेंज क्वांटा को क्या बोलते हैं, ग्रेविटोन बोलते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा, 0। ग्रेविटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और इसकी स्पिन क्या होनी चाहिए, s इक्वल टू 2। इस पार्टिकल की स्पिन क्या होगी, स्पिन ऑफ दिस पार्टिकल, स्पिन ऑफ ग्रेविटोन s इक्वल टू कितनी होती है, 2। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा मास पार्टिकल फाइंड आउट नहीं हुआ है जिसका मास क्या हो, 0, या फिर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का जो एक्सचेंज क्वांटा है उसे प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं किया गया है। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन का कोई भी प्रैक्टिकली प्रेजेंस नहीं है, तो मतलब इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। ये सब क्या था, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको लिखें तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा आता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सबसे पहले कौन सा इंटरेक्शन आएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। फिर उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, फिर उससे कम कौन सा होता है, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, और सबसे कम कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, ये सबसे वीक होता है, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, फिर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सभी इंटरेक्शन की क्या होती है, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ these interactions। ठीक है, क्या होंगी, जिसे हम एक टेबल के थ्रू शो करते हैं इसको, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन।
कौन सा इंटरेक्शन है। सेकंड क्या हो जाएगा, फील्ड क्वांटा, फील्ड क्वांटा। थर्ड क्या होगी, डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। थर्ड क्या हो जाएगी, फोर्थ क्या हो जाएगी, रेंज, क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सबसे पहले कौन सा इंटरेक्शन आता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का क्वांटा देखिए तो क्या क्या लिया था हमने, वैसे तो लिया था मेसोन, और मेसोन के अंदर क्या लिया था, उसको बाद में कन्वर्ट करके क्या बोला था, ग्लू ऑन। क्या बोला था, ग्लू ऑन। नॉर्मली क्या होता है एक्सचेंज क्वांटा, मेसोन होता है। ठीक है, और डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट कौन सा होगा, एफ स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, और रेंज क्या थी, लगभग 10⁻⁻15 मीटर। सेकंड कौन सा हो जाएगा, ईएम इंटरेक्शन। ठीक है, फील्ड क्वांटा फोटोन, कपलिंग कांस्टेंट अल्फा क्या था, ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस सी, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1/137। और रेंज देखे तो इसकी कितनी थी, इनफाइनाइट। थर्ड कौन सा था, वीक क्वांटा क्या हो जाएंगे, W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z 0। ठीक है, डायमेंशनलेस कपलिंग कांस्टेंट GW कितना था, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻5, और इसकी रेंज देखिए तो कितनी थी, 10⁻⁻18 मीटर। ठीक है, और लास्ट कौन सा था, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल था। तो ग्रेविटेशनल में क्या था, फील्ड क्वांटा क्या होगा, ग्रेविटोन। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, Gm² अपॉन H क्रॉस C, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आई थी, 10⁻⁻39, और इसकी रेंज कितनी होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, कुछ प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।